दिल्ली की पॉश कॉलोनियों की चमकती दमकती दुनिया में जहां गगनचुंबी और बहुमंजिला इमारतें सीना ताने आसमान से बातें करती हैं, वहीं उनके समानांतर झुग्गी बस्तियों की दुनिया में एक झुग्गी गीता की थी। यह बरसात की रात थी। गीता चौंक कर उठ बैठी। देखा तो मूसलाधार पानी बरस रहा था। गीता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने छत की ओर देखा। वह चिंता में थी। हे भगवान, यहाँ तो पानी टपक रहा है। बच्चे, रानी और रमन भीग रहे हैं। उसने उन्हें वहां से सरकाकर किनारे पर किया और टपकते पानी के नीचे बर्तन रख दिया। दिन भर की दौड़ धूप, खेल कूद की थकन से चूर सोए हुए बच्चों ने कोई भी हरकत नहीं की। वे बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। अपने पति मोहनलाल को गीता ने झकझोरा और बोली, अजी, सुनते हो? पानी टपक रहा है, चारपाई भीग रही है। लेकिन उसने चूं तक नहीं की। इससे गीता घबरा गई। उसने मोहनलाल के माथे पर हाथ रखकर देखा। अरे हे भगवान, इन्हें तो तेज बुखार है। सवेरे उठकर गीता ने देखा तो चारों तरफ पानी ही पानी था। अपनी रेड़ी से कीचड़ हटा दूं। पानी धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन अपनी गंदगी और मिट्टी की गाद कीचड़ के रूप में छोड़ गया है। गीता बाहर साफ सफाई करने लगी। इसके बाद अपनी झुग्गी को साफ करके उसने बच्चों को उठाया और चाय बनाई। पर उसके पड़ोस में भोलू की दुकान से नमकीन और बुखार की टैबलेट ले आई और मोहनलाल को खिला दी। आज का तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आज पैसे नहीं आएंगे तो कल का क्या होगा? गीता के ससुर 2 बीघा खेत, कच्चा मकान और कर्ज विरासत में देकर चल बसे थे। मोहनलाल कभी भी उस कर्ज को नहीं उतार पाया और 2 बीघा जमीन बेचकर कर्ज मुक्त हो गया। आजीविका के लिए उसने दिल्ली की राह ली। यहाँ आकर उसने सब्जी का ठेला लगा लिया। खाने भर के लिए तो पैसे पैदा हो जाते थे, पर गांव से ही उसे पीने की लत लगी थी। उसके चलते मोहनलाल का बीमार पड़ना भारी पड़ गया था। डॉक्टर के कहने से एक दिन उसकी जांच करवाई गई तो पता चला कि कुपोषित भोजन मिलने से और खाली पेट लगातार कच्ची शराब को पीने के कारण उसके गुर्दे खराब हो गए थे। यह सुनकर तो गीता की हालत ही खराब हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? खुद ही मुझे कुछ करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वह मंडी जाकर सब्जियां ले आई। गीता अपने बेटे रमन से बोली, रमन, तुम मेरी मदद के लिए मेरे साथ चलो, और रानी, तुम घर पर रहो और अपने पिताजी की मदद करो। और रेहड़ी लेकर वह चल दी। मोहनलाल की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। एक दिन वह इस लोक को छोड़कर परलोक के लिए रवाना हो गया। अब गीता खुद ही अकेले सब्जी बेचने के लिए जाती थी। थोड़े ही दिनों के बाद उसे लगा कि रमन का स्वभाव बदलता सा जा रहा है। रमन इतना चिड़चिड़ा क्यों होता जा रहा है? अजीबोगरीब हरकतें करता है। पता लगाती हूँ आखिर बात क्या है। ऐसा करती हूँ, इसके सामान और कपड़ों की तलाशी लेकर देखती हूँ। वह तलाशी लेती है और हैरान रह जाती है। इसके पास से रुपए और नशे की पुड़ियां निकली। हे भगवान, इसका मतलब यह गलत संगति में जा रहा है। उसने इस बात का पता लगाया तो उसके पैरों के तले से धरती खिसक गई। उसे पता चला रमन विक्रांत के पास समय ज्यादा बिताता है। वह स्कूल जाता ही नहीं। विक्रांत चोरी से कच्ची शराब बेचता था और ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता था। उससे सब डरते थे। इसका यह मतलब है कि मैं बाजार में सब्जी का ठेला लगाती रही और मेरे ना होने का फायदा विक्रांत ने उठाया और रमन को लालच देकर अपने ड्रग सप्लाई के काम में लगा रखा है। गीता रोते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो? लेकिन लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगी। जब मैं दिन रात मेहनत करके अपना कमा कर खा सकती हूँ, तो अपने बच्चों को भी बचा सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि बस्ती के सभी बच्चों को बचाऊंगी। गीता ने कमर कस ली कि इस बुराई को वह उखाड़ फेंकेगी। उसने सभी को इकट्ठा किया और उनको समझाया, जब तक यहाँ शराब बिकती रहेगी और विक्रांत बच्चों के द्वारा ड्रग की सप्लाई करता रहेगा ना, तब तक यह सब बंद नहीं होगा। बच्चे बिगड़ रहे हैं। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। सही कहा बहन, हम सब आपके साथ हैं। विक्रांत को जब इस बात का पता चला तो वह गुस्से से खौल उठे। उन्होंने आकर गीता को धमकाया, लेकिन गीता नहीं मानी।
उसने महिलाओं के साथ जाकर कच्ची शराब बनाकर बेचने, ड्रग सप्लाई करने और बहला फुसलाकर छोटे बच्चों को भी इस काम में लगाने की शिकायतें दर्ज करवाईं। थाने से कार्यवाही की गई और कच्ची शराब बनाने के यंत्रों सहित विक्रांत को पकड़ लिया गया। उनके पास से ड्रग्स भी बरामद हुए। अब बस्ती के लोगों ने गीता को पुरस्कृत किया। उसके इतने बड़े प्रयास की अखबार में भी खबर छपी। गीता रमन को समझाते हुए बोली, देखो, तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान खपा दी। मैं अपने लिए कुछ नहीं करती हूँ बेटा। अगर तुम भी इस बात को नहीं समझोगे तो मेरे जीवन में कौन सा सुख रहेगा। तुम्हारी बहन भी है, उसके भविष्य के बारे में सोचो। तुम अपराधी बन जाओगे तो पूरे जीवन भर जेल में पड़े रहोगे। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मैं उसके बहकावे में आ गया था। वो मुझे पैसों के लिए लालच देकर अपना उल्लू सीधा कर रहा था। अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और आपकी भी मदद करूंगा। अब रमन और रानी बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। वे दोनों स्कूल चले जाते और गीता सब्जी का ठेला लेकर चली जाती। रमन साल दर साल अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करते करते स्कॉलरशिप हासिल करता गया और उसने इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा पास की और सिलेक्ट होकर वह पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। उधर रानी ने नर्सिंग का कोर्स किया और वह नर्स बन गई। आज गीता का सिर गर्व से ऊंचा है। उसकी खुशी में सब शामिल थे। सभी लोग गीता की भरपूर प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार की कड़ी मेहनत करने के बाद गीता ने अपना मुकाम हासिल कर ही लिया।